मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हें लगेगा कि ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी के अंत में एक ऐसा राज छिपा है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक बहुत ही प्यारा सा गांव था, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ। वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बिल्कुल तुम्हारी तरह था, शरारती, जिज्ञासु और हमेशा कुछ नया करने की चाहत रखने वाला। लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी थी, उसे हर चीज अभी के अभी चाहिए होती थी। अगर उसने आज कोई पौधा लगाया तो वो चाहता था कि कल ही उसमें फूल खिल जाएं। अगर उसने आज पेंटिंग सीखी तो वो चाहता था कि कल ही वो दुनिया का सबसे बड़ा पेंटर बन जाए। एक दिन उस गांव में एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा आए। उनके बारे में मशहूर था कि उनके पास कुछ जादुई बीज हैं। गांव के सारे बच्चे वहां जमा हो गए। आरव भी सबसे आगे खड़ा था। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से सुनहरे रंग के छोटे छोटे बीज निकाले और हर बच्चे को एक एक बीज दिया। उन्होंने कहा, बच्चों, यह जादुई बीज है। जो इसकी सही से देखभाल करेगा उसे इसके बदले में वो चीज मिलेगी जो वो दिल से चाहता है। लेकिन याद रखना, ये बीज तभी फलेगा जब तुम इसमें सही समय पर पानी दोगे और सबसे जरूरी चीज, धैर्य रखोगे। आरव तो खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, बस एक बीज, इसे तो मैं कल ही बड़ा कर दूंगा और फिर मुझे मेरा मनचाहा तोहफा मिल जाएगा। वो घर भागा, एक सुंदर से गमले में मिट्टी डाली और बीज बो दिया। उसने ढेर सारा पानी डाला और रात भर जागकर देखता रहा कि कब अंकुर फूटेगा। अगली सुबह हुई, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन बीता, कुछ नहीं हुआ। एक हफ्ता बीत गया, मिट्टी वैसी की वैसी ही थी। आरव का धैर्य जवाब देने लगा। वो महात्मा जी के पास दौड़कर गया और बोला, महाराज, आपने मुझे खराब बीज दिया है। देखिए, बाकी बच्चों के गमलों में तो छोटे छोटे पत्ते दिखने लगे हैं, पर मेरे गमले में कुछ नहीं है। महात्मा जी ने शांति से कहा, बेटा, हर चीज का अपना समय होता है। तुम बस अपना काम करो, पानी दो, धूप दिखाओ और भरोसा रखो। आरव वापस आया। उसने फिर से कोशिश की। महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। गांव के दूसरे बच्चों के गमलों में अब छोटे छोटे सुंदर पौधे लहरा रहे थे। सब आरव का मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, आरव, तुम्हारा बीज तो सो गया है। तो कोई कहता, लगता है आरव ने पत्थर बो दिया है। आरव को बहुत बुरा लगता। उसका मन करता कि गमला उठाकर फेंक दे या मिट्टी खोदकर देखे कि बीज अंदर है भी या नहीं। लेकिन उसे महात्मा जी की बात याद आती, धैर्य रखो। वो चुपचाप रोज सुबह उठता, गमले की घास साफ करता, उसे धूप में रखता और सही मात्रा में पानी देता। देखते देखते पूरा साल बीत गया। बाकी बच्चों के पौधों में फूल आ चुके थे, फल आ चुके थे। आरव का गमला अब भी खाली था। गांव वाले कहते, आरव, हार मान लो, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, भले ही इसमें फल ना आए, पर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। और फिर एक सुबह एक चमत्कार हुआ। आरव ने देखा कि मिट्टी को चीरकर एक बहुत ही अजीब, बैंगनी और सुनहरे रंग का छोटा सा अंकुर बाहर निकला है। वो अंकुर इतना तेज बढ़ा कि देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो एक विशाल अद्भुत पेड़ बन गया। उस पेड़ की पत्तियां चांदी जैसी चमक रही थीं। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। महात्मा जी भी वहां आए। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बच्चों, जानते हो आरव का बीज इतनी देर से क्यों उगा? क्योंकि ये बांस का जादुई बीज था। 1 साल तक ये अपनी जड़ें जमीन के अंदर मजबूत कर रहा था, ताकि जब ये बाहर निकले तो इतना ऊंचा जा सके कि बादलों को छू ले। अगर आरव धैर्य छोड़ देता और पानी देना बंद कर देता तो ये जड़ें अंदर ही सूख जातीं। महात्मा जी ने सबको समझाया, जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी तुम मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, पर तुम्हें लगता है कि परिणाम नहीं मिल रहा। बाकी लोग तुमसे आगे निकल रहे होते हैं। तब तुम्हें हार मानने का मन करता है। लेकिन याद रखना, जिस समय तुम्हें लग रहा होता है कि कुछ नहीं बदल रहा, उस समय तुम्हारी मेहनत की जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। आरव को उस दिन समझ आया कि सफलता का जादू किसी बीज में नहीं, बल्कि उसे सींचने वाले के धैर्य और निरंतरता, कंसिस्टेंसी में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही कि चाहे पढ़ाई हो, खेल हो या कोई नई कला, कभी भी जल्दी हार मत मानो। अगर आज परिणाम नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। बस अपना काम करते रहो, मेहनत का पानी देते रहो। एक दिन तुम्हारा भी जादुई पेड़ दुनिया को हैरान कर देगा। याद रखना, महान चीजें बनने में समय लेती हैं। तो क्या तुम आज से आरव की तरह धैर्यवान बनोगे?